नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हिंदू धर्म में जब तक दीपक नहीं जलाया जाता है तब तक कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं मानी जाती है और पूजा करते समय हम कई तरह के दीपक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई लोग मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो कई लोग तांबे, पीतल और चांदी के दीपक को भी अपने इष्ट देव को समर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र आटे का दीपक माना जाता है। और अगर आटे का दीपक जलाने के सही नियम और सही तरीके पता हैं तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं और आपके घर की तिजोरी भर जाएगी। आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आटे के दीपक को शुभ दिन में किसी विशेष मनोकामना को पूरा करने के लिए ही जलाया जाता है। सभी दीपकों में सबसे श्रेष्ठ आटे का दीपक माना जाता है। आटे के दीपक को विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है, क्योंकि आटे का दीपक आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। बस आपको नियम से इसे जलाना होता है। आज के इस वीडियो में हम आटे के दीपक के महत्व के बारे में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे आप अपने घर में रोजाना जलाए जाने वाले दिए का इस्तेमाल करके अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम अपने घर में अलग अलग धातु के दीपक जलाते हैं। कई लोग मिट्टी के दीपक जलाते हैं, लेकिन सबसे पवित्र दीपक जो प्रज्वलित किया जाता है वह आटे का दीपक होता है। आपने देखा होगा कि दीपावली से पहले धनतेरस वाले दिन आटे का दीपक जलाया जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखती हैं। जब भी हम अपने घर में आटे का दीपक जलाते हैं तब यह बहुत ही जल्दी असर करता है। किस परेशानी के लिए कौन सा दीपक जलाएं, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, गेहूं के आटे का दीपक जलाने के लाभ। दोस्तों, अगर आपके घर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और बार बार आप किसी विवाद में फंस जाते हैं और इसी वजह से आप हमेशा तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस इन्हीं सब झगड़ों से छुटकारा पाने के लिए आप सोमवार के दिन शिवलिंग के सामने गेहूं के आटे का गोल दीपक बनाकर उसमें घी की गोल वाली बाती डालकर उसे प्रज्वलित कर दीजिए और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। आपके सभी तरह के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद आसानी से सुलझ जाएंगे। नंबर 2, मूंग के आटे का दीपक जलाने के लाभ। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, घर के सदस्यों में हमेशा मनमुटाव रहता है, जिसकी वजह से आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, आपके घर में दरिद्रता रहती है और पाई पाई के लिए आप परेशान रहते हैं, तो आप अपने घर में हर रोज माता लक्ष्मी का नाम लेकर मूंग के दाल के आटे का दीपक जलाएं। आपको देसी घी का दीपक जलाना है और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपके घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। नंबर 3, उड़द के आटे का दीपक जलाने के लाभ। उड़द की दाल को शनि देव पर और शिवलिंग पर चढ़ाने का विधान माना जाता है और अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आप उन पर विजय पाना चाहते हैं, तो आपको उड़द की दाल को पीसकर उसके आटे का एक दीपक बनाना है। इसमें आपको सरसों का तेल डालना है और गोल बाती लगाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे या शनि देव के मंदिर में इस दीपक को शनिवार के दिन जला देना है। आप मंगलवार और शनिवार के उड़द के आटे का दीपक हनुमान जी के मंदिर में भी रख सकते हैं। आपको दीपक जलाते समय हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको आटे के दीपक जलाने के कुछ नियम भी बता देते हैं। जब भी हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दीपक जलाते हैं तो हम आटे के दीपक को चुनते हैं। तो अगर आपने कोई भी मनोकामना मांगी है तो आप लगातार 11 दिन, 21 दिन या फिर 31 दिन तक आटे का दीपक लगातार जलाइए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी आप आटे के दीपक को जलाते हैं
तो आपको इसे बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में जलाना चाहिए। जैसे कि अगर आपने आज अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए संकल्प लिया है तो आप आज से 1 दीपक जलाना शुरू कीजिए। अगले दिन आपको 2 दीपक जलाने हैं, फिर अगले दिन आपको 3 दीपक जलाने हैं। ऐसा करते करते आपको लगातार दीपों की संख्या को बढ़ाते जाना है और जब आपके दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद आपको घटते हुए क्रम में दीपक जलाने हैं। तो जब दीपक की संख्या 1 रह जाएगी तब आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। अगर घर में अन्न और धन की कमी रहती हो तो आपको अपनी रसोई घर की पूर्व उत्तर दिशा में माता अन्नपूर्णा का नाम लेकर आटे का 1 दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। जब भी आप हनुमान जी के सामने आटे का दीपक जलाते हैं तो हनुमान जी आपको कर्ज मुक्ति, आर्थिक तंगी और शनि देव के प्रकोप से छुटकारा दिलाते हैं। धन प्राप्ति के लिए आप शनिवार वाले दिन माता लक्ष्मी का नाम लेकर अपने घर की चौखट पर हल्दी और आटा मिलाकर दीपक बनाएं और देसी घी का लंबी बाती वाला दीपक जला दें। आपको यह दीपक चौमुखी बनाना है और इस दिए को जलाना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। अब जानते हैं रोजाना 1 ही दीपक जलाने के फायदे। शास्त्रों के अनुसार जब भी पूजा में दीपक प्रज्वलित करने की बात आती है तो आप अपने घर के मंदिर में जो भी दीपक जलाते हैं इसे आप रोजाना बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने घर के मंदिर में कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो रोजाना उसे साफ कीजिए और उसी में बाती को जलाइए। ऐसा करने से जब आप लगातार कई सालों तक एक ही दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है और आपके घर की छोटी छोटी परेशानियों को यह दीपक आसानी से सुलझा सकता है। जैसे कि अगर आपने किसी दीपक का इस्तेमाल लगातार 10 सालों से किया है और आपका वह दीपक खंडित नहीं हुआ है, तो जब भी आपके घर में आपके माता पिता या फिर आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस एक मिट्टी के बर्तन में या फिर तांबे का बर्तन का पानी आप ले सकते हैं। इसमें उस दीपक को साफ कीजिए, थोड़ी देर के लिए उस पानी में डाल दीजिए। अब 1 घंटे बाद उस पानी को अपने घर के बीमार लोगों को पिला दीजिए और फिर दीपक का चमत्कार देखिए। यह पानी इतना शक्तिशाली हो जाता है कि मिनटों में ही बुखार को खत्म करने की शक्ति रखता है। तो दीपक का यह प्रभाव सच में आश्चर्यजनक लाभ देता है। अब जब घी के दीपक की बात होती है तो हिंदू धर्म में जब भी देवी देवता की आरती की जाती है या पूजा या अनुष्ठान किया जाता है तो घी का दीपक ही जलाया जाता है और धार्मिक मान्यता है कि अगर घर में रोजाना दीपक प्रज्वलित होता है तो न केवल घर का वातावरण शुद्ध रहता है बल्कि सकारात्मक भी हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।